हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए देखते हैं हम कि बैंक निफ्टी किस प्रकार से इसमें चार्ट में रिएक्शन किया है। आज चूँकि वो अमेरिका का जो युद्ध विराम के लिए जो वार्ता होनी थी वो वार्ता लगभग फेल हो गई। तो फेल होने के बाद क्या हुआ कि इसमें मार्केट में भारी प्रेशर देखा गया। उसी प्रेशर के चलते पूरे विश्व भर के मार्केट में यानी वर्ल्ड मार्केट में या कहीं भी ग्लोबल मार्केट में उसका प्रेशर देखा गया। उसी प्रेशर का कारण भारत में भी हुआ। देखते हैं अपन की मार्केट बहुत ही अच्छी स्तर पे यानी 55,900 के स्तर पर ये फ्राइडे को बंद हुआ था। लेकिन ये चूँकि वो जो युद्ध विराम की जो बैठक होनी थी पाकिस्तान में वो नहीं हो पाई, दोनों शर्तें नहीं मानी। तो इस डर से मार्केट ने फिर से अपने आप को करेक्ट किया और ये लगभग 54,300 के स्तर पर आके गैप डाउन ओपनिंग होती है। क्या होती है? गैप डाउन ओपनिंग होती है। गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है ना। जब ये गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट फिर नीचे नहीं जाता है। ये 50 DMA के आसपास ये ओपनिंग हुई और इसके बाद ये मार्केट ने अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश की और यहीं पे ये मतलब चलता रहा। यानी कि ये 54,350 के आसपास ये आया है। फिर ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है और ये संभल के मार्केट पहुंचा है 55,800 के आसपास। यानी कि ये फिर भी 400 पॉइंट मतलब ये जो फिर भी अपने आप को इम्प्रूव किया है। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से मार्केट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो डाटा रहता है उसने किस प्रकार से अपने आप को इसमें मतलब आज दिन का किस प्रकार की एक्टिविटी रही है। ये अपना BN एनालिसिस है, यानी कि ये एनालिसिस है। अब इस पर देखिए क्लियर ये दिख रहा है कि अगर आप इंट्राडे थे तो इंट्राडे तो बुलिश थे, लेकिन पोजिशनल इसमें BRS है। ये इंट्राडे और पोजिशनल के बारे में बता रहा है कि भाई इस प्रकार से आप रहे हो। अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई ये देखिए आप यहाँ पे कि ये क्लियर। अब भाई आज का मार्केट कैसा रहा, टोटल कैसा रहा, देखिए ये है PCR जो है वो है हमारा 0.99 का मतलब ये है कि मार्केट जो है अब क्या होने वाला है कि न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। कल का जो मार्केट रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। अपन ये जनरली मानते हैं कि 0.80 से 1.20 तक मार्केट कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है। इसके नीचे BRS हो जाता है कि भाई ये मार्केट BRS रहेगा और इसके जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मार्केट बुलिश रहेगा। ये प्रेडिक्शन है कि भाई अगर PCR 80 है और 120 के बीच है तो ये मार्केट न्यूट्रल रहेगा और अगर इसके नीचे चला जाता है तो BRS हो जाता है, इसके ऊपर चला जाता है तो बुलिश हो जाता है। तो मार्केट में क्लियर इंडिकेशन है कि भाई PCR है जो 0.99 है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो क्या रहने वाला है कि न्यूट्रल रहने वाला है। अब जो COI है मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो ठीक था आज के दिन पूरा, इसीलिए तो ये पॉजिटिव बता रहा है कि भाई जो आज का है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो टोटल PCR है वो 0.9 है। अगर हम बात करें कि भाई बिल्डअप किस प्रकार से तो 100% BRS, 100% BRS। जब ये 100% कहाँ से आता है ये आप देखिए यहाँ पे कि अगर ये टोटल हमारी 21 स्ट्राइक हैं उसमें से 21 में 21 BRS हैं और ये आप देखिए यहाँ पे कि ये टोटल 100% BRS है। ये 100% कॉल साइड भी BRS है और ये पुट साइड भी 100% BRS है, यानी कि 100%। अब इसमें हम स्ट्रॉन्ग और माइल्ड का लगाते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग और माइल्ड क्या है। तो जो स्ट्रॉन्ग BRS है यानी कि जो बिल्डअप हुआ है वो स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है 70% नहीं 69% के लगभग ये बिल्डअप हुआ है कि भाई स्ट्रॉन्ग BRS है, हल्के में मत लेना। और जो माइल्ड BRS है वो 31%, यानी कि स्ट्रॉन्ग BRS पोजीशन बनी हुई है इस पर और इसी के आधार पे मार्केट ने अपने आप को रिएक्ट किया है। यानी कि आज पूरे दिन शॉर्ट, इस पर देखिए ये देखिए पूरा शॉर्ट बिल्डअप चला। ये भी यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग वगैरह, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग हुई जो है पुट साइड पे। भाई पुट साइड पे इस प्रकार से मार्केट देखने को मिला। PCR जो अपन ने OII का डाटा है कि भाई जो अपना एक डाटा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे तो अपन देख चुके हैं कि भाई ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करेंगे तो अगर हम क्लाइंट की बात करेंगे तो क्लाइंट बुलिश हैं और DI की बात करेंगे तो DI BRS है। ये BRS है यानी कि 1,79,000 करोड़ का 79,000 करोड़ का इन्होंने सेल किए हैं। अगर FII की बात करेंगे तो 29,000 कोट बाइंग की है और 15,000 की बाइंग की है प्रो ट्रेडर ने। यानी कि टोटल ये है कि अगर 3 हैं तो 3 में से 4 में से 3 लोग क्या हैं? बुलिश हैं।
आज जो थे वो बुलिश थे। उसी का कारण था कि वो जो चेंज ओपन इंटरेस्ट था ना जो आज का, तो उसका जो PCR है वो 1.1 है। वो कहाँ से आया? वो यहाँ से आया कि यहाँ पे 3 लोग बुलिश थे, बाकी 1 लोग बेयरिश था। इसी प्रकार से हम एक बात करेंगे कि शेयर में किस प्रकार से रहा। तो शेयर में भी जो DII है, DI ने 2423 करोड़ की क्या की है? बाइंग की है। नेट बाइंग बोलते हैं इसको। भाई इसने क्या किया है कि बाइंग की है। और इसने जो DII है, DI ने 1983 इतने करोड़ की क्या की है? सेलिंग की है। तो अगर हम टोटल कहें तो 500 करोड़ के आसपास लमसम यहाँ पे क्या हुआ है कि 500 करोड़ के आसपास यहाँ पे बाइंग हुई है। और ये जो बाइंग हुई है, अब अगर हम बात करें कि शेयर में जो खरीदी हुई है वो पॉजिटिव है, यानी प्लस 500 करोड़ है। तो यहाँ से मार्केट में ये लगाया जाता है कि भाई मार्केट पॉजिटिव रहेगा, यानी कि प्रोडिक्शन ये है कि भाई ये मिला जुला एक रहेगा कि जो कल का मार्केट रहेगा वो रहेगा न्यूट्रल टू बेयरिश। यही अभी की प्रोडिक्शन है। और दोस्तों आप सभी लोगों से के लिए ज़रूरी सूचना है कि यह केवल आपको जानकारी देने के लिए बनाया गया वीडियो है, या किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं करता है, ना ही आपको कोई ट्रेड लेने के लिए बोलते हैं हम। बस आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज बढ़ाने के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एक बार ज़रूर चर्चा करें और उसके बाद ही कोई भी फाइनेंशियल ट्रेड करें, क्योंकि इससे हैवी लॉस भी हो सकता है कि भाई अगर आपने गलती से किसी कहने पर ट्रेड ले लिया तो हैवी लॉस हो जाएगा। और जो सबसे ज़रूरी काम, सबसे पहले तो आप सेटअप से ट्रेड करें कि भाई एक सेटअप बनाएं, उससे ट्रेड करें। SL आपको मस्ट लगाना है। जब तक SL या टारगेट नहीं आ जाता है तब तक मार्केट से ना निकलें। 2 से 3 ट्रेड ही करें एक दिन में, आपको ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करना। 2 से 3 ट्रेड अगर आपके गलत हो गए, आपको लॉस हो गया, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं कि रोज़ फ़ायदा हो, आप लॉस लेके जाएं। और अगर आपको विन हो गए, अगर आपको प्रॉफिट हो गया, तो फिर भाई प्रॉफिट भी लेके चले जाएं। 2 से 3 से ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं लेना है। मैं तो कहूँगा कि आप हमेशा जो ट्रेड हैं वो ट्रेड 30 मिनट की कैंडल पे, हमेशा कोई भी ट्रेड अगर लेना है आपको तो 30 मिनट के कैंडल पे ही लें। और वही एक, क्योंकि जो 15 मिनट की कैंडल है उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब 15 मिनट की कैंडल भी ठीक है, 15 मिनट की कैंडल आप ले सकते हैं। और एक और आसान तरीका बताता हूँ मैं कि आप ना हाइकेनसी कैंडल रहती है उसके आधार पे भी आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब यहाँ से ये हरा हो गया तो पूरा हरा रेड है, इसमें थोड़ा सा ईजिली हो जाता है आप किसी भी प्रकार से बाइस चुनने का। देखो आप यहाँ से शुरू हुआ तो ये यहाँ तक चला, फिर यहाँ हरा हो गया तो फिर ये यहाँ तक चला, फिर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ये ग्रीन हो गया तो चला। मतलब हाइकेनसी कैंडल बहुत वो है। आप किसी भी प्रकार का ट्रेड लें तो ट्रेड लेने से पहले एक पूरा सेटअप बनाएं, नियम बनाएं। जब आपके सेटअप में आ जाए तो आप ट्रेड लें और अगर नहीं आता है तो नहीं लें। थैंक यू दोस्तों। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर ज़रूर करें। आप शेयर करोगे तभी जाके हम ज़्यादा लोगों तक ये अच्छी जानकारी पहुंचा पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।